हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक डिक्शनरी सीरीज। आज का जो हमारा वर्ड है हम जो सीखेंगे वो है यूटिलिटी क्या होता है, यानी उपयोगिता क्या होती है। अब अक्सर हम हमारी लाइफ में वस्तुओं को या सेवाओं को खरीदते हैं। कभी सोचा है कि हम उन वस्तुओं और सेवा को खरीदते ही क्यों है? क्योंकि उनकी उपयोगिता होती है। जनरली हम अगर रास्ते पे जा रहे हैं और एक पत्थर मिल रहा है, उस पत्थर को नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी कुछ उपयोगिता होती नहीं है। मतलब जो भी वस्तु है हम सेवा खरीद रहे हैं, इसका मतलब उसकी उपयोगिता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्यास लगी है तभी आप जो है पानी की बोतल खरीदोगे, मतलब प्यास लगेगी तभी तो आप पानी पियोगे। वैसे ही आपको अगर भूख लग रही है तो आप जो है खाना खाओगे। मतलब क्या है कि जो भी हम चीज खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी उपयोगिता होती है। जैसे इकोनॉमिक्स में इसका मतलब जो होता है वो होता है, इन इकोनॉमी यूटिलिटी मीन्स वेंट सेटिस्फाइंग पावर या ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी जो भी वस्तु हम सर्विस खरीद रहे हैं उनकी शक्ति जो कि हमारी जरूरतों को पूरा करे। वेंट सेटिस्फाइंग पावर का मतलब होती है वस्तु और सेवाओं की वो शक्ति जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें प्यास लगी थी तो पानी में शक्ति है को हमें जो है प्यास बुझा सकता है, तो पानी की अपनी यूटिलिटी हो गई। अब मुझे भूख लग रही है और आपको प्यास लग रही है, तो मेरे लिए उपयोगिता किसकी है? खाने की है, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। लेकिन आपको प्यास लग रही है तो आपके लिए उपयोगिता यानी यूटिलिटी ज्यादा किसकी है? पानी की है। तो हर वस्तु की अपनी पावर होती है, क्योंकि आपको अगर प्यास लग रही है तो पानी की ये पावर है कि वो आपकी जो वेंट सेटिस्फाई कर सकता है, यानी अपनी आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। मुझे भूख लग रही है तो खाने की ये पावर है कि वो मेरी भूख को मिटा सकता है। इसलिए वेंट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द गुड्स एंड सर्विस को ही हम यूटिलिटी इकोनॉमिक्स में कहते हैं। इट इज अ सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर गेट्स आफ्टर कंज्यूमिंग समथिंग, यानी कि जो भी हम चीज यूज करते हैं और उससे बदले में हमें जो हमारी जो एक तरीके से जरूरत को पूरा करता है, उसी को हम जो है यूटिलिटी कहते हैं। सो यूटिलिटी इज नॉट अबाउट ऑब्जेक्ट, इसलिए याद रखना है कि ऑब्जेक्ट वस्तु से यूटिलिटी का कनेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारी जरूरत पूरा हो रही है उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई वस्तु हमारी जरूरत को पूरा नहीं कर रही है तो फिर वो यूटिलिटी कैसे होगी? इसलिए हम ऑब्जेक्ट को नहीं कह सकते कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी उपयोगिता को पूरा करता है। जैसे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की हम बात करें इकोनॉमिक्स में, तो एक होता है फॉर्म यूटिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का फॉर्म बदलकर हम उसमें उपयोगिता डाल सकते हैं। जैसे कि एक लकड़ी है, अब लकड़ी को इतनी उपयोगिता शायद ना हो, लेकिन अगर वो फर्नीचर बन जाए तो फर्नीचर बनाकर हमने क्या करा? उसकी उपयोगिता को, यूटिलिटी को बढ़ा दिया, तो उसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। वैसे होता है प्लेस यूटिलिटी, यानी कि जगह बदल दी जाए। जैसे जंगल है, अब जंगल है तो वहां पर लकड़ी की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर उस लकड़ियों को हम सिटी में जाकर बेचेंगे तो सिटी में प्लेस बदलने से, जगह बदलने से क्या हो गई? उसकी यूटिलिटी बढ़ गई। वैसे होता है टाइम यूटिलिटी। टाइम का मतलब होता है बेटा, जैसे 2025 में पेट्रोल, डीजल और गैस की यूटिलिटी थी लेकिन इतनी नहीं थी। हमें क्या पता था? आज के टाइम पे 2026 में पता चल रहा है कि समय चेंज होने पर जो है यूटिलिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। सर्विस यूटिलिटी का मतलब होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि बैंक हो गया, जैसे कि एक टीचर हो गया, एक डॉक्टर हो गया, तो वो उपयोगिता जो सर्विस के थ्रू मिलती है उसको सर्विस यूटिलिटी कहते हैं। नाउ की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी हम जो विशेषता देखी यूटिलिटी की, तो यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। अब यूटिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि वो यूजफुल होगी। जैसे कि कोई तंबाकू का यूज कर रहा है, कोई शराब का यूज कर रहा है, तो उसके लिए तो वो भी उपयोगी है, क्योंकि उसको उससे मतलब उसकी जरूरत पूरा हो रही है, उसको जरूरत है ना नशे की, तो उसका नशा जो है उससे मिल रहा है। लेकिन हमें पता है वो यूजफुल नहीं है, उससे हमारे शरीर को नुकसान है। तो याद रहे, यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों अलग अलग है। नाउ यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी पर्सन। अब सब इंसान के लिए यूटिलिटी का मतलब अलग अलग हो सकता है। मुझे भूख लग रही थी, मेरे लिए खाने की यूटिलिटी ज्यादा थी। आपको प्यास लग रही थी, आपके लिए पानी की यूटिलिटी ज्यादा थी। किसी और को किसी और की जरूरत है, उसकी यूटिलिटी जरूरत है। यानी हर इंसानों के लिए यूटिलिटी का मतलब अलग अलग हो सकता है। नाउ यूटिलिटी डिपेंड ऑन टाइम, प्लेस एंड सिचुएशन। अभी हमने देखा था कि टाइम बदलने से भी जो है जरूरत यानी यूटिलिटी बदल सकती है, जगह बदलने से भी, और सिचुएशन बदलने से भी जो है यूटिलिटी कम या ज्यादा हो सकती है। यूटिलिटी हैज नो मोरल जजमेंट। यूटिलिटी में मॉरल जजमेंट नहीं होता है। जैसे कि अभी हमने बताया था कि एक शराब पीने वाला या तंबाकू यूज करने वाला या सिगरेट पीने वाला जो होता है उसको भी यूटिलिटी तो मिल रही है, लेकिन उसके मॉरल जजमेंट नहीं है, अच्छा या बुरा नहीं देखता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, सिगरेट ऑल्सो गिव यूटिलिटी टू ए स्मोकर। ठीक है, इवन इट हार्मफुल, जबकि वो नुकसानदायक है फिर भी उससे यूटिलिटी मिल रही है। तो ये होती है यूटिलिटी। थैंक यू।